हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडी के बारे में। तो ईडी में जो आप लोगों का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये होता है प्रोजेक्शंस। और प्रोजेक्शन से रिलेटेड आपके जो है 3-4 चैप्टर्स होते हैं, 4 चैप्टर्स होते हैं पूरे सब्जेक्ट में। तो चलिए आप लोगों को जो मतलब प्रोजेक्शन से रिलेटेड होते हैं, जैसे हो गया प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। तो आप लोग यहाँ से आप लोग मतलब बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। तो आज चलिए प्रोजेक्शन के बारे में सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर ये आप लोग समझ जाएंगे तो ये सभी समझना बहुत देरी मतलब बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ये सभी इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा और इससे जुड़ी हुई बेसिक जानकारी समझनी होगी। तो चलिए हम प्रोजेक्शन के बारे में आप लोगों को समझाते हैं, वन बाय वन करके समझाते हैं। तो शायद आज नहीं हो पाएगा, लेकिन कल प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से रिलेटेड वीडियो आएगा, तो वो बहुत छोटा ही वीडियो होगा, जल्दी से कवर हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। है उसे लेकर के आ चुके हैं और इसमें हम मेनली समझने वाले हैं क्या, प्रोजेक्शंस। तो प्रोजेक्शंस होते क्या है, प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन को हम कह सकते हैं इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना। कि कोई ऑब्जेक्ट दिया है उसका हम इमेज ड्रॉ करते हैं, उसे ये कहते हैं प्रोजेक्शन। और जब इमेज ड्रॉ करते हैं, प्रोजेक्शन यदि हम इमेज ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं, तो उसे किसी ना किसी प्लेन मतलब उसे किसी ना किसी प्लेन की आवश्यकता होती है। ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान ले जैसे कोई भी तरह का ऑब्जेक्ट है, और इसको अगर इमेज में ड्रॉ करना है, इमेज में मतलब ड्रॉ करना है, जो भी एक फ्रंट व्यू या फिर टॉप व्यू जो भी कुछ भी है, तो इसको जो अगर इसमें ड्रॉ करना है तो उसे कोई ना कोई प्लेन की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई प्लेन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमने आपको मतलब एक गैजेट बनाया है, उसको कैसे इंस्ट्रूमेंट कैसे, उसके आधार पे हम लोग समझाने वाले हैं। तो जैसे अभी क्या होता है, प्रोजेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया। और प्लेन देखिए, प्लेन कितने प्रकार का होता है? प्लेन मेनली 3 तरह के होते हैं, और आप लोग सबसे पहले जान जाइए एचपी एंड बीपी, ठीक। और एक होता है पीपी, प्रोफाइल प्लेन। तो इसको तो बहुत जरूरी नहीं है, आप लोग अगर ये दोनों समझ लेते हैं तो आप लोगों का बाकी सब काम हो जाएगा। इसको कहते हैं हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन यानी कि जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड सरफेस है, और इसके हॉरिजेंटल जो रहेगा इसको एचपी बोलते हैं। और बीपी क्या होता है? इसे ये ग्राउंड लेवल है, मतलब ग्राउंड सरफेस जो भी है, ग्राउंड लेवल। और इसके अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको बोलते हैं बीपी। ये बीपी हो गया। तो अब आप लोग एचपी बीपी समझने के लिए हम एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट तो कुछ भी कह सकते हैं, उसको तैयार किए हैं और वहां पर लेकर के समझाते हैं क्या होता है। और उसका वो आइसोमेट्रिक व्यू यानी कि 3D में है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो 3D में है। और यहाँ पे उसका हम 2D बना करके समझा दे रहे हैं, जो सब कुछ है 2D उसका इस तरीके से बनता है एचपी बीपी का। ये देखिए, ये हो गया हमारा एचपी, ठीक। इसको हम बोलते हैं एचपी और इसको बोलते हैं बीपी। और एचपी बीपी समझने से पहले आप लोग अभी इंटर या फिर हाई स्कूल करके आए होंगे। जो इंटर करके आए हैं उनके लिए तो आसान ही होगा कुछ, मतलब ये तो नहीं पढ़ाएगा इंटर में, लेकिन उनके लिए कुछ तो आसान है ही। और देखिए, इसको अगर हम एक्स अक्ष मानते हैं, इसको वाई अक्ष मानते हैं, ये तो पढ़े होंगे, सभी लोग पढ़े होंगे। अभी एचपी बीपी की नाम भूल जाइए, अभी ये समझ लीजिए। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। यह हो गया प्रथम चतुर्थांश, कह लीजिए इसको चतुर्थांश, ठीक। और ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश। तो इसी प्रकार से ये आपका हो गया तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश। तो जो कुछ भी हो आप मैनेज कर लीजिएगा। राइटिंग वगैरह अगर सही नहीं है तो आप लोग उतना समझदार हैं। और इसमें आपका जो चिन्ह होता है, हालांकि इसमें चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन चिन्ह आप लोगों का ये मैटर करता है कि या किस कोऑर्डिनेट में है, या मतलब फर्स्ट में है तो इसका अपोजिट थर्ड में रहेगा, और अगर सेकंड में तो उसका अपोजिट फोर्थ में रहेगा। ये आप लोगों को मेनली ध्यान देना है। और इसमें क्या रहता है, इसमें ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा, तो माइनस रहेगा फिर प्लस रहेगा, और इसमें दोनों माइनस रहते हैं। और ये थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला पहले प्लस रहेगा फिर उसके बाद माइनस रहेगा। ये प्लस माइनस का चिन्ह इसमें रोल नहीं है, लेकिन यहाँ ये बताता है कि पहले का उल्टा तीसरा रहेगा, और तीसरे का उल्टा पहला, और दूसरे का उल्टा चौथा, और चौथे का उल्टा दूसरा। तो आप लोगों को चतुर्थांश समझ में आ गया होगा कि चतुर्थांश क्या होता है, और ये चारों चतुर्थांश हैं, और आप लोग का यही प्रयोग होने वाला है। आप समझिए एचपीवीपी। अब मेन मुद्दा आता है एचपीवीपी का। तो एचपीवीपी आप लोगों को कॉलेज में लगभग कुछ तो बताया होगा, बताया जा चुका होगा, नहीं बताया जा चुका तो हम तो है ही। तो इसको बोलते हैं एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक। ये हो गया वीपी, वर्टिकल प्लेन। अब इसमें देखो, आप लोगों को 2 या 3 चीज लगभग याद रखना होगा। जैसे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन या फिर बुक में क्वेश्चन देगा, वो किस प्रकार से देगा, या तो कहेगा कि पॉइंट प्रथम चतुर्थांश में है, जो भी वो बोले चतुर्थांश में है, ठीक। तो प्रथम चतुर्थांश में मतलब यहीं पे है। अब यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये तो और क्वेश्चन में दिया होगा तो उसके बाद पता चलेगा। अब देखो एक चीज और समझो,
इसको समझ लिया कि पॉइंट पसंद चतुर्थांश में है, द्वितीय में, तृतीय में, इस तरीके से क्वेश्चन देता है कभी कभी। और कभी कभी क्या होता है, या आप बोलोगे कि पॉइंट पसंद चतुर्थांश में ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा देता नहीं है। अभी आगे इस पर बात करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है, ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे आपका जो कोई बिंदु दे दिया और उसको बोल दिया कि इतना दूरी पे है एचपी से, इतना दूरी पे बीपी से है, तो उसका प्रोजेक्शन खींचिए। तो उस स्थिति में सबसे पहले जो मेन बात ये ध्यान रखना है आप लोगों को, देखो सबसे बात ये रखना कि फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू आपका हमेशा वीपी में बनता है। इस तरीके से देखा जाता है इसको, मतलब कि यहाँ पर कोई इंसान खड़ा होकर के इस तरीके से यहाँ पे देख रहा है, इधर इधर इसका सर इस तरीके से देखा, तो इसका फ्रंट व्यू जो है बीपी में बनेगा। मान लीजिए कोई पॉइंट है, इधर से कोई देख रहा है तो इसका फ्रंट व्यू यहाँ से यहीं पे कहीं बनेगा। और जो इसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू इसमें देखो टॉप व्यू एचपी बनता है, एचपी बनता है। अभी आप लोग समझ मतलब कॉलेज में ये बताया गया होगा, कहीं कहीं हो सकता है, अगर बताए होंगे तो ये बताएंगे, यहीं पे है इतना, इतना हो गया, इतना, बस ये हो गया बीपी, ये हो गया एचपी, है ना, ये बताया गया होगा, ये एचपी हो गया, ये बीपी हो गया। और इसका मतलब इसमें नहीं, और हम क्या कह रहे हैं, ये एचपी, ये बीपी है, ये 3D, मतलब जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये 3D है। अब चलिए हम आप लोगों को समझाते हैं, फिर वहाँ और बढ़िया समझ में आएगा। तो चलिए वहाँ समझाते हैं, रुकिए एक मिनट। तो चलिए तो हम प्रोजेक्शन को 3D में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा है, तो जिसमें ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। ये जो वर्टिकल डायरेक्ट मतलब परपेंडिकुलर है सरफेस के, ग्राउंड लेवल के परपेंडिकुलर है, ये वर्टिकल प्लेन है। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो पैरेलल है ग्राउंड लेवल के, ठीक है। तो इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर पॉइंट यहाँ पर दिया है तब कैसे पूछे क्वेश्चन, यहाँ दिया है तब कैसे पूछे क्वेश्चन। तो आप लोग तो ये समझ ही चुके हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है, ये फोर्थ चतुर्थांश है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि अगर मान लिया पॉइंट यहाँ इस प्रथम चतुर्थांश में दिया है तो किस तरीके से क्वेश्चन में पूछेगा। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में दिया है तो आप पूछेगा एचपी के ऊपर और बीपी के सामने, ये चीज ध्यान रखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये समझ गए तो आप लोगों का जो पॉइंट और लाइन दोनों टॉपिक है दोनों क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। अगर प्रथम चतुर्थांश में दिया गया है पॉइंट तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि एचपी के ऊपर और बीपी के सामने, क्या एचपी के ऊपर और बीपी के सामने, ये बोलेगा क्वेश्चन में। और अगर इसी प्रकार से, ये फर्स्ट हो गया, ठीक, और ये सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इसी प्रकार से सब में पूछेगा। थर्ड में रहेगा, थर्ड में क्या रहेगा, एचपी के नीचे और बीपी के पीछे, एचपी के नीचे बीपी के पीछे। तो ये जो आप लोगों का टॉप व्यू बनता है वो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर बनता है, इस पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब देखिए अभी ये इसमें 3D व्यू है। अब इसको जब कॉपी पे आप लोग बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, ये बीपी है, ये एचपी है, ये बीपी है, एचपी है, ध्यान दीजिए। तो इसमें अगर मान लिया कोई पॉइंट यहाँ है और इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो टॉप व्यू एचपी पे बनेगा, ठीक, एचपी पे बनेगा। तो उसको दर्शाया कैसे जाएगा, तो उसको इस तरीके से यहाँ मोड़ दिया जाएगा नीचे और इसको ऊपर। तो इस तरीके से आप लोगों का एक प्लेन बन जाएगा और यहाँ पर इस रेफरेंस लाइन है, इसके ऊपर बीपी और इसके ऊपर एचपी दर्शा देते हैं। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात है। तो इस तरीके से हो गया। और अगर अब फिर से इसको समझते हैं, अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब प्रथम चतुर्थांश में दिया गया है तो उसका टॉप व्यू जो बनेगा, टॉप व्यू मतलब ऊपर से जो देखेंगे तो इसी में तो उसका पॉइंट बनेगा। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है जो ऊपर से इस तरीके से देखते हैं, उसका पॉइंट यहीं कहीं पे बनेगा, यहीं बनेगा, तो उसको इस तरीके से नीचे मिला देते हैं। और अगर यहाँ पे सामने से देखते हैं तो उसका फ्रंट मतलब जो फ्रंट व्यू है यहाँ उसका चित्र बनेगा, तो इसको यहाँ इस तरीके से मिला देते हैं। तो कुल मिला जुलाकर इस तरीके से बनेगा। और ये जो रेफरेंस लाइन हो जाएगा इसके ऊपर बीपी और एचपी हो जाएगा। ये बीपी है, यहाँ बीपी को दर्शाएंगे और यहाँ एचपी को दर्शाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये मतलब समझ में आया होगा 3D में। और चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और आने वाली वीडियोज में अगर आप लोग इस पर कमेंट करते हैं और रिस्पांस बढ़िया मिलता है तो अगली वीडियो आएगी, अन्यथा आप देखिए क्या होता है। अगर बढ़िया रिस्पांस इस वीडियो पे मिलता है तो अगली वीडियो लेकर आऊँगा। और वो पॉइंट प्रोजेक्शन आप पॉइंट सिंगल लेक्चर में कवर हो जाएगा, लगभग 4-5 मिनट 6 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोजेक्शन आप पॉइंट आप लोगों का तुरंत क्लियर हो जाएगा उसमें। तो आप लोग कुछ भी करें चाहना, लेकिन एक कमेंट जरूर करिए, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जिसे मतलब वीडियो बनाने के लिए और मन करता है कि और वीडियो बनाया जाए। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली इसी प्रकार बनाया गया है क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आए हुए थे, तो ये वीडियो बनाया गया है। तो इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जरूर, एक कमेंट तो जरूर होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं प्रोडक्शन आप पॉइंट वाले वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो जो मन करे वो करिए, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।